अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। पिछली किस्त के इख्तिताम पर सोगोत में बामसी और जारकुताई के दरमियान लड़ाई हो रही थी। बामसी साहिब जारकुताई पर हावी हो जाते हैं और अपनी तलवारें जारकुताई की गर्दन पर रख लेते हैं। इस किस्त के आगाज़ में उस्मान ने फ्लैतियस की गर्दन पर अपनी तलवार रखी हुई थी। फ्लैतियस कहता है, पिछली बार तुम मुझे पकड़ कर किले से निकल गए थे उस्मान, मगर अब तुम्हारे कैदी भाई और चचा को इस मरतबा कौन बचाएगा। उस्मान कहता है, पिछली बार मैं तुम्हारे साथ किले से बाहर निकला था और मैंने तुम्हारी वजह से अपने अहम कैदियों को बचाया था। इस मरतबा मैं तुम्हारे साथ किले में दाखिल होकर अपने चचा और भाई को बचाऊंगा। कुछ देर बाद फ्लैतियस का एक आदमी आग लाकर बारूद पर फेंकने लगता है, मगर इसी दौरान एक तुर्क सिपाही उसकी तरफ अपना खंजर फेंक कर उसे मार देता है। उस्मान तुर्क सिपाही से कहता है, सलामत रहो बहादुर, मुझे अपना नाम बताओ। तुर्क सिपाही कहता है, मेरा नाम गेंजी बे है। दूसरी तरफ फ्लैतियस के आदमी बारूद वाले ड्रम ला रहे थे। इसी दौरान उस्मान के बाकी सिपाही वहां पहुंचकर उन पर हमला कर देते हैं और बड़ी बहादुरी के साथ लड़ते हुए फ्लैतियस के आदमियों को मार देते हैं। दूसरी तरफ निकोला ने किले में दुंदार और साउची को बांधा हुआ था। निकोला दुंदार और साउची के मुंह पर चिपकने वाला मादा लगाता है और कहता है, अब तुम लोग बहुत अच्छे लग रहे हो। दुंदार निकोला से कहता है, तुम इसका हिसाब ज़रूर चुकाओगे। साउची कहता है, हमें ताकत के साथ बर्दाश्त करना होगा चचा। निकोला कुछ और मादा उठाता है और उनके मुंह पर मलने लगता है और कहता है, मुझे मुजस्मा साजी से बहुत लगाव है, मेरा यकीन करो तुम दोनों अब बहुत अच्छे लग रहे हो। दूसरी तरफ गेंजी बे कहता है, मुझे इजाज़त दें उस्मान साहिब। उस्मान कहता है, तुम मेरे कबीले में आए हो, तुम मेरे मेहमान रहोगे। गेंजे कहता है, आप इस वक्त बहुत मसरूफ़ हैं, मैं फिर किसी दिन आपके लिए ठंडी लस्सी लाऊंगा। उस्मान अपने सीने पर हाथ रखता है और कहता है, बिल्कुल मैं इंतज़ार करूँगा। फिर गेंजे सिपाही वहाँ से चला जाता है। उस्मान ने फ्लैतियस को एक तरफ बांध दिया था। इसी दौरान गुप्तोक बोरान और बाकी सिपाही वहाँ पर आते हैं। उस्मान सिपाहियों से कहता है, फ्लैतियस कह रहा है कि चचा और भाई कोलोजा हिसार में हैं। इसी दौरान उस्मान की नज़र बमसी साहिब पर पड़ती है जो जारकुताई को गिरफ्तार करके ला रहे थे। ये देखकर उस्मान मुस्कुराने लगता है। बमसी साहिब जारकुताई को घुटनों के बल गिराता है और कहता है, देखो किससे मुलाकात हो गई है। उस्मान कहता है, बमसी साहिब अब सोगोत में करने का कोई काम नहीं है, अब मैं कोलोजा हिसार जा रहा हूँ। ये सुनकर फ्लैतियस हंसने लगता है तो उस्मान फ्लैतियस से कहता है, क्या हो गया फ्लैतियस, क्या तुम मुझसे तंग आ गए हो। उस्मान फ्लैतियस के पास आ जाता है और कहता है, मैंने तुम लोगों से कहा था मैं इस किले में अक्सर औकात आता रहूँगा, मैं तब तक वहाँ आऊँगा जब तक तुम लोग वहाँ से निकल कर चले न जाओ। दूसरी तरफ दुंदार और साउची को पकड़ कर किले के सेन में लाया जाता है। इसी दौरान दुंदार और साउची को उस्मान की कही हुई बातें याद आती हैं, जब उस्मान ने उन लोगों से कहा था कि तुम सब गलत रास्ते पर हो, आज सोगोत का दिन है, कोलोजा हिसार कल का काम है, अगर तुम आज कोलोजा हिसार जाओगे तो निकोला के जाल में फंस जाओगे। साउची निकोला को देखते हुए दुंदार से कहता है, उस्मान एक बार फिर दुरुस्त साबित हुआ, इस गलीज़ इंसान ने हमारे साथ खेल खेला, ये बदजात शुरू से ही हीलाबाजी जानता है, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा चचा, हमारा सर उड़ाने से पहले ही मैं इसकी गर्दन काट दूंगा। फिर दुंदार और साउची को उस ऊंची जगह पर खड़ा किया जाता है जहाँ पर उन लोगों का सर तन से जुदा किया जाना था। साउची मजम्मत करने लगता है तो बजंतीनी सिपाही साउची और दुंदार का सर झुका देते हैं और उन्हें रस्सियों से बांध देते हैं। निकोला कहता है, प्यारे काई सरदारों, क्या आप लोग जानते हैं कि मैं किसका मुंतज़िर हूँ। तुम लोग अपने कानों से सोगोत के जाल कर राख होने की खबर सुन लो तो फिर मैं तुम लोगों का काम तमाम कर दूँगा, लेकिन शायद मुझसे मज़ीद सब्र नहीं हो रहा। ये कहकर निकोला अपनी तलवार निकाल लेता है और साउची की गर्दन पर रखता है। दूसरी तरफ गुंदूज़ अर्तुरुल गाजी के पास बैठे थे। अर्तुरुल की हालत देखकर गुंदूज़ अब्दुर्रहमान से कहता है, मुझे कुछ बुरा महसूस हो रहा है अब्दुर्रहमान गाजी। इधर निकोला ने साउची की गर्दन पर अपनी तलवार रखी हुई थी। निकोला जैसे ही साउची को मारने के लिए अपनी तलवार फ़िज़ा में बुलंद करता है तो इसी दौरान बजंतीनी सिपाही आवाज़ लगाता है और कहता है, हमारे आदमी आ रहे हैं। बजंतीनी सिपाही किले का दरवाज़ा खोल देते हैं तो साउची को वो ख्याल आता है जब उस्मान ने साउची से कहा था कि आपका भाई तमाम दरवाज़ों को तोड़कर आपको फिर से बचाने आएगा। इसी दौरान एक घोड़ा गाड़ी किले के अंदर दाखिल होती है। फ्लैतियस घोड़ा गाड़ी पर ज़ख्मी हालत में पड़ा था। उस्मान और उसके सिपाही घोड़ा गाड़ी लेकर किले में दाखिल हो चुके थे। उस्मान के तमाम सिपाहियों ने बजंतीनी लिबास पहना हुआ था। बजंतीनी सिपाही फ्लैतियस को घोड़ा गाड़ी से नीचे उतारते हैं। निकोला फ्लैतियस के पास आ जाता है और कहता है, तुम्हें क्या हुआ है मेरे दोस्त। इसी दौरान उस्मान अपने ऊपर मौजूद नकाब उतार फेंकता है और एक रस्सी निकोला की तरफ फेंककर निकोला को काबू कर लेता है। उस्मान बारूद वाले ड्रमों के ऊपर खड़ा था। अयाज सिपाही उस्मान की तरफ आग फेंकता है तो उस्मान आग को पकड़ते हुए निकोला से कहता है, अपने सब सिपाहियों को ठहरने का कहो, अगर मैंने ये शोला बैरल पर लगा दिया
तो हम सब किले समेत धमाके से उड़ जाएंगे। ये सुनकर किले के तमाम लोग वहाँ से भागने लगते हैं और बज़ंतीनी सिपाही भी डर जाते हैं। निकोला अपना खंजर नीचे फेंक देता है तो उस्मान निकोला से कहता है, मेरे भाई और चचा की रस्सी खोलो। उस्मान तमाम लोगों से मुखातिब होते हुए कहता है, ये ज़ालिम या तो तुर्कों के सामने अपनी गर्दन झुकाएगा या फिर तुर्क इसकी गर्दन झुका देंगे। निकोला कहता है, मुझे तुम्हारी इतनी जल्द आमद की उम्मीद नहीं थी उस्मान। उस्मान कहता है, बिल्कुल, अगर तुम्हें मेरी आमद की उम्मीद होती तो तुम ये धोखाबाजी बिल्कुल न करते। उस्मान आग को बारूद के करीब लाने लगता है तो निकोला कहता है, देखो मैं तुम्हारे भाई और चचा को आज़ाद करूँगा, मगर तुम अपने हाथ से ये मशल नीचे गिरा दोगे। किले के तमाम लोग सहमे हुए थे। इसी दौरान फ्लैतियस को भी होश आ जाता है। उस्मान आग को बारूद के मज़ीद करीब लाने लगता है तो निकोला कहता है, देखो उस्मान, ऐसा मत करो, हम कदम ब कदम आगे बढ़ते हैं। निकोला अपने सिपाहियों से कहता है, साउची और दुंदार को आज़ाद कर दो। बज़ंतीनी सिपाही दुंदार और साउची की रस्सियाँ खोलने लगते हैं तो फ्लैतियस कहता है, निकोला, हम ऐसा नहीं कर सकते, इन्हें हम जाने नहीं दे सकते, हम सब यहीं मरेंगे। ये सुनकर उस्मान मुस्कुराने लगता है। बज़ंतीनी सिपाही दुंदार और साउची को आज़ाद कर देते हैं। उस्मान दुमरुल और अयाज से कहता है, भाई जान और चचा जान को यहाँ से ले जाओ। जब दुंदार और साउची वहाँ से चले जाते हैं तो उस्मान निकोला को भी छोड़ देता है। उस्मान आग को बारूद के करीब करते हुए कहता है, अब तुम फ्लैतियस और अपने सिपाहियों को लेकर पीछे हटो। निकोला अपने सिपाहियों को पीछे हटने का कहता है तो निकोला और तमाम बज़ंतीनी सिपाही पीछे हट जाते हैं। फिर निकोला उस्मान से कहता है, अब तुम यहाँ से कैसे निकलोगे? उस्मान हंसते हुए कहता है, तालियां पीटते हुए और बगलें बजाते हुए। निकोला अपने तीर अंदाज़ों से कहता है, उस्मान को मार डालो। ये सुनकर उस्मान आग को ऊपर फेंकता है और घोड़ा गाड़ी से नीचे छलांग लगा देता है। बज़ंतीनी तीर अंदाज तीर चलाते हैं मगर उस्मान उन तीरों से बचने में कामयाब हो जाता है। आग जब बारूद पर आकर गिरती है तो वहाँ पर ज़ोरदार धमाके होते हैं। निकोला और उसके सिपाही एक तरफ छुप जाते हैं। हर तरफ धुआं ही धुआं फैल जाता है। दुमरुल और अयाज दुंदार और साउची को लेकर किले से बाहर अपने घोड़े दौड़ा देते हैं। धुएं की वजह से सब लोगों को सांस लेने में तकलीफ़ होती है और उस्मान उस धुएं में गायब हो जाता है। उस्मान बचते बचाते किले के दरवाजे की जानिब जाने लगता है। फिर उस्मान किले के दरवाजे के पास पहुंचकर अपने घोड़े पर सवार होता है और फातिहाना अंदाज में अपना घोड़ा किले से बाहर दौड़ा देता है। जब धुआं कुछ कम हो जाता है तो निकोला घोड़ा गाड़ी के पास आता है और बैरल को देखते हुए कहता है, ये उड़ने वाली आग नहीं है, हम लोग धोखा खा गए। फिर निकोला गुस्से से ऊंची आवाज़ में उस्मान को पुकारने लगता है। निकोला अपने सिपाहियों से कहता है, घोड़ों पर सवार हो और जल्दी से उसका पीछा करो। ये कहकर निकोला गुस्से की वजह से अपनी तलवार नीचे ज़मीन पर फेंक देता है। कुछ बज़ंतीनी सिपाही किले में मौजूद लाशों को टिकाने लगाने लगते हैं। फ्लैतियस अपने कुछ सिपाहियों के साथ घोड़ों पर सवार होता है और उस्मान का पीछा करने के लिए किले से निकल पड़ता है। निकोला ऊंची आवाज़ में दौड़ते हुए उस्मान का नाम लेता है। दूसरी तरफ उस्मान और उसके सिपाही जंगल में कबीले की तरफ जा रहे थे और फ्लैतियस और उसके सिपाही तेज़ी से उनका पीछा कर रहे थे। उस्मान एक जगह पर रुक जाता है और अयाज और दुमरुल से कहता है, उन गीदड़ों का रुख मोड़ दो। ये कहकर उस्मान साउची और दुंदार के साथ अपने घोड़ा दौड़ा देता है। अयाज और दुमरुल अपने घोड़ों का रुख दूसरी जानिब कर लेते हैं। फ्लैतियस जब वहाँ पर पहुँचता है तो वो अयाज और दुमरुल के पीछे चल पड़ता है। इधर जंगल में उस्मान, दुंदार और साउची एक जगह पर रुके हुए थे। साउची पानी से दुंदार का मुंह हाथ धुलाता है और उस्मान दुंदार के हाथ वाले ज़ख्म पर पट्टी करते हुए कहता है, फ़िक्र मत करें चचा, मैं सबसे हिसाब लूँगा। मैं ना तो गुंदूज़ भाई की पीठ में गोंपे जाने वाला खंजर भूला हूँ और ना ही आपके हाथ में लगने वाले खंजर को भूलूँगा। दुंदार कहता है, जीते रहो भतीजे, तुमने हमें उस कुत्ते के हाथ से छुड़ाया। उस्मान कहता है, मैं अपने लोगों को उस कुत्ते के कब्ज़े में नहीं छोड़ सकता था। फिर उस्मान साउची की तरफ देखते हुए कहता है, ना तो मैं उस जावलुक अरसलान की ज़मानत पर सुकून से बैठा रह सकता था और ना ही निकोला के इंसाफ पर। मैंने आपको कोलो जायसार में जाने से मना भी किया था, मगर आप लोगों ने क्या किया, मेरी बात नहीं मानी और निकोला के जाल में फंस गए। आप लोग मेरी बताई हुई हकीकत की बजाय दुश्मन के मुंह से निकलने वाले झूठ को तरजीह क्यों देते हैं। फिर उस्मान साउची की तरफ देखते हुए कहता है, हर शख्स अपने मर्तबे के मुताबिक काम करे। ये कहकर उस्मान अपने घोड़े पर सवार होता है तो साउची कहता है, क्या तुम हमें ताने मार रहे हो उस्मान? अगर हम इस लायक नहीं तो फिर तुम्हारा मर्तबा क्या है? उस्मान कहता है, मेरे लायक जो है वो मैं बहुत जल्द कर गुजरूँगा। फिर उस्मान कहता है, चचा और भाईजान, मैं आप लोगों को ख़बरदार कर रहा हूँ कि दुरुस्त रास्ते की तरफ पलट आएँ। ये कहकर उस्मान अपना घोड़ा वहाँ से दौड़ा देता है और यहाँ पर इस एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है।